So this lecture is going to be about photostationary state or photochemical equilibrium. अब फोटोस्टेशनरी स्टेट या फोटोकेमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है, इसको समझने के लिए लेट्स कंसिडर अ रिवर्सिबल रिएक्शन। हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन यहाँ पे एक लेते हैं। इस रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट जो है दैट इज ए जो है ये हमारा एक रिएक्टेंट है। अब इस ए को जब मैं एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ लाइट, तो ये ए कन्वर्ट होता है बी में, और वी कैन से ये रिएक्टेंट जब इसको हमने एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड की इन द फॉर्म ऑफ लाइट, तो ये ए जो है ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है, और वी कैन से कि ये रिएक्टेंट जो है ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रही है, सो वी कैन से कि यहाँ पे एक फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑकर हो रही है। अब क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट यहाँ पे है ये प्रोडक्ट्स भी वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होंगे। अब ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं ईदर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लेट्स सपोज कि यहाँ पे ये जो रिएक्शन हो रही है, यानी कि ये जो बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है जिसमें प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये इन प्रेजेंस ऑफ हीट हो रही है। एंड जब भी कोई रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ हीट होती है तो वी कैन से कि यहाँ पे एक थर्मल रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। अब क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो समटाइम्स जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगी वो ज़्यादा होगी, यानी कि ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंज्यूम होंगे और प्रोडक्ट्स फॉर्म करेंगे। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन यहाँ पे ज़्यादा होगी, यानी कि ज़्यादा प्रोडक्ट्स कंज्यूम होंगे और वापस रिएक्टेंट्स में फॉर्म होंगे। अब कभी कभी यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो आपस में इक्वल हो जाएगी, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट आपस में इक्वल हो जाएगी, और वी कैन से फोटोकेमिकल रिएक्शन और थर्मोकेमिकल रिएक्शन की रेट जो है वो आपस में इक्वल हो जाएगी। और जब भी ऐसा होगा, जब भी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आपस में बराबर हो जाएंगी, तो यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम स्टेट क्रिएट होगा। इसी इक्विलिब्रियम स्टेट को हम फोटोस्टेशनरी स्टेट कहते हैं, और इसे हम फोटोकेमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट भी यहाँ पे कहते हैं। सो दैट वाज अबाउट फोटोस्टेशनरी स्टेट। अब ये फोटोस्टेशनरी स्टेट की अगर हम एक एग्जांपल यहाँ पे ले लें, अब अगर हम मैलिक एसिड की बात करते हैं, अब जब भी हम मैलिक एसिड को लेते हैं और मैलिक एसिड को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट, तो ये मैलिक एसिड जो है ये फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। सो वी कैन से कि यहाँ पे जो फॉरवर्ड स्टेप है ये एक फोटोकेमिकल स्टेप है, एंड जब भी ये फ्यूमेरिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, यानी कि वापस जब फ्यूमेरिक एसिड मैलिक एसिड में फॉर्म होना स्टार्ट करता है, तो यहाँ पे ये रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ हीट होती है, तो वी कैन से कि यहाँ पे एक थर्मल रिएक्शन ऑकर हो रही है। एंड जब भी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाएगी, तो इन दोनों के दरमियान यानी कि मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड के दरमियान एक स्टेट ऑकर होगा जिसे हम फोटोस्टेशनरी स्टेट यहाँ पे कहेंगे। सो दैट वाज अबाउट फोटोस्टेशनरी स्टेट। अगर हम फोटोकेमिकल कांस्टेंट की बात करें, फोटोकेमिकल कांस्टेंट, तो ये फोटोकेमिकल कांस्टेंट होता क्या है? अब फोटोकेमिकल कांस्टेंट को समझने के लिए हम फिर से एक रिवर्सिबल रिएक्शन को यहाँ पे लेंगे, जिस रिएक्शन में फॉरवर्ड स्टेप जो है वो एक फोटोकेमिकल स्टेप है और बैकवर्ड स्टेप जो है वो एक थर्मल स्टेप है। अगर हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन की बात करें, तो रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, यानी जितनी ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी उतनी ज़्यादा फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी, यानी उतनी ज़्यादा फोटोकेमिकल रिएक्शन की रेट होगी, यानी उतने ज़्यादा रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट्स में। एंड सो वी कैन राइट इट एज, अगर हम यहाँ पे इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएं, देन वी कैन राइट इट एज के फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू K1। इस प्रोपोर्शनलिटी के बदले में एक कांस्टेंट हमने यहाँ पे यूज किया दैट इज K1I। सो दिस विल बी आवर इक्वेशन फर्स्ट। एंड सिमिलरली अगर हम रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें, और वी कैन से कि रेट ऑफ थर्मल रिएक्शन की अगर हम बात करें, दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स।
अब जितनी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होंगी उतनी एक थर्मल रिएक्शन की रेट जो है वो ज़्यादा होंगी और वी कैन से उतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाए तो वी कैन से रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू K2C। सो दिस इज आवर इक्वेशन सेकंड। अब क्योंकि ये यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन है तो यहाँ पे कभी कभी फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट ज़्यादा हो सकती है और कभी यहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन की रेट यहाँ पे ज़्यादा हो सकती है। लेकिन एक स्टेट यहाँ पे ऐसा भी ऑकर होगा जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट जो है वो आपस में बराबर हो जाएंगे। और जब ये स्टेट यहाँ पे क्रिएट होगा जिसे हम फोटोस्टेशनरी स्टेट कहते हैं, तो एट फोटोस्टेशनरी स्टेट यानी कि फोटोस्टेशनरी स्टेट में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाएंगी और वी कैन से K1I विल बी इक्वल टू K2C। अब इसको मैं ऐसे भी यहाँ पे लिख सकता हूँ K1 K2 विल बी इक्वल टू I/C। ठीक, अब यहाँ पे K1 और K2 के बदले में मैं यहाँ पे इन दोनों के बदले में इन दोनों को मैं रिप्रेजेंट करूँगा K से। सो देयरफॉर K विल बी इक्वल टू I/C। नाउ दिस K, ये जो यहाँ पे मैंने K यूज़ किया, इसी K को हम फोटोकेमिकल कांस्टेंट कहते हैं। वायर ये जो K जो है K बराबर होता है K1/K2 के। ठीक, सो अब ये जो फोटोकेमिकल कांस्टेंट हमने यहाँ पे डिराइव किया, अब ये फोटोकेमिकल कांस्टेंट जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यानी कि फोटोकेमिकल कांस्टेंट इंक्रीज होगा जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज होगी और फोटोकेमिकल कांस्टेंट डिक्रीज होगा जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इंक्रीज होंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे।